हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अपने यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम मिड कैप निफ्टी के बारे में और फिर निफ्टी के बारे में, साथ में थोड़ा सा हम हैजिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि भाई जिसके पास पैसा है, देखो उसको एक सेफ ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए। मेरे बात समझ रहे हो? हाँ, अब हैजिंग में ऐसा नहीं है कि मान लो कोई 10,000 20,000 में कोई हैजिंग कर पाएगा। हालांकि करने को कर सकते हो, उसका तरीका थोड़ा सा दूसरा है। बट अगर आप प्रॉपरली हैजिंग करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपके पास 40,000 50,000 रुपए तो देखिए चाहिए ही चाहिए। पहला तो ये चीज है। बाकी ठीक है, चार्ट के बारे में आपको डिस्कशन करके बताऊंगा कि भाई जो एक ऑप्शन बायर है उसको किस तरह से यहाँ पर अपना रिस्क रिवार्ड का ख्याल रखना चाहिए और किस तरह से आपको, जैसे मान लो 20,000 या 10,000 जिसके पास है उसको किस तरह से अपना थोड़ा सा प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए कुछ न कुछ मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चार्ट में ट्रेंड लाइन वगैरह, सपोर्ट ट्रेंड लाइन, सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको ये सारा चीज बनाना चाहिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले मिड कैप निफ्टी को देखिए। मिड कैप निफ्टी का आपके सामने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं मिड कैप निफ्टी में, तो आपको क्या पैटर्न दिख रहा है आप बताइए। ये देखिएगा, थोड़ा सा कुछ पैटर्न आपको दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम में? आप बताइए। अरे दिख रहा है? तो ये पैटर्न कैसे काम करता है अगर आप जानते हो मतलब इसको, तो ये पैटर्न जो काम करता है ना, वो जनरली इस तरह से कुछ काम करता है। देखिएगा, जैसे ये देखिए, ये ऐसे आया, फिर ये गया, देन आपका ये गया मार्केट, फिर आपका ये गया, फिर आपका ये गया, और ये देखिए ये कौन सा पैटर्न बना आपको बताइए। ये आपका एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना डेली टाइम फ्रेम के, उसमें अगर आप लेते हैं तो। ठीक है, अब अगर आप ये डेली टाइम फ्रेम में आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कभी भी आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट जब आप मार्क आउट करोगे तो ये आपका प्रीवियस क्या था आपका यहाँ पर बताइए? प्रीवियस रेजिस्टेंस था ना। चेक करिएगा, ये देखिए आपका ये रेजिस्टेंस था, फिर ये रेजिस्टेंस था, लगभग ये रेजिस्टेंस था। अब उस रेजिस्टेंस को आपका मिड कैप निफ्टी ने ब्रेकआउट किया और वो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं आपका 13,440 के आसपास था। ठीक है, ये क्या था? पहले का रेजिस्टेंस था जो इधर आप देख लीजिए, यहां भी था, यहां भी था और यहां भी था। अब उसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया है मार्केट। अब आप ये बताइए कि जब भी कभी मार्केट इस तरह से ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है तो क्या मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाता है? समझने वाली बात है, क्या मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाता है? हाँ, ये बात और है कि जब अपने ऑल टाइम हाई को कोई भी इंडेक्स ब्रेकआउट करता है तो वो कोशिश करता है, अगर उसके ऊपर टिक गया एक दो दिन तो फिर वो थोड़ा सा अच्छा खासा मूवमेंट जरूर देता है। जैसे आप बैंक निफ्टी को ले लीजिएगा, अभी मतलब हो सकता है कल आपका अगर ब्रेकआउट करे तो मूवमेंट आपको मिल सकता है। इसी तरह से सारे इंडेक्स होते हैं। ओके, अब इन चीजों को अगर आप एक नॉर्मल मान लीजिए कि ट्रेंड लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि भाई अभी लेटेस्ट टाइम का सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा ट्रेंड लाइन के मुताबिक, तो सबसे पहले आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाना है। ये देखिएगा, ये जो आपको टॉप दिख रहा है ना, अगर इस टॉप से थोड़ा सा आप ऐसे जाते हैं, ये देखिए ऐसे करेंगे तो आपको एक ये ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट मिल रहा है ना। अभी लेटेस्ट टाइम में इसका जो ब्रेकआउट किया है ट्रेंड लाइन का, यहाँ पर देखिए, और एक गैप है। ये गैप को आपको मेन मार्कआउट करना है, ये मेरा मेन मुद्दा है बताने का। और ये गैप कौन सा है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा मार्कआउट करूंगा यहाँ पर। जस्ट मिनट, इसको रेक्टेंगल के रूप से ऐसे करके, ये देखिएगा, ये आपका ये गैप है। ये गैप कहाँ है? 13,700 के आसपास। अभी मार्केट आपकी मिड कैप निफ्टी कहाँ चल रही है? 13,865 के आसपास। ओके, तो आपको ये मैं हर एक कई वीडियो में भी बता चुका हूं कि भाई मार्केट ना कभी गैप अपना छोड़ती नहीं है। वो चाहे आज करे, चाहे कल करे, चाहे परसों करे, वो एक बार गैप को ये फिलअप करेगी। चाहे जैसे करे, चाहे कल ये ऐसे करके फिलअप करके फिर फर्दर ऊपर चली जाए, चाहे हो सकता है कल आपका यहाँ पर हाई हाई ब्रेकआउट कर दे, कुछ दिन ऊपर रहे, फिर आपका फिलअप करे। मतलब कुल मिलाकर के देखो, ये गैप तो फिलअप करना पड़ेगा मार्केट को। ओके, तो आपने ये देखा, अब आपको ये दो चीज मिल गया ना यहाँ पर, एक तो सपोर्ट मिल गया, दूसरा आपको ये पता लग रहा है कि भाई मार्केट ने यहाँ से एक जबरदस्त आपका मिड कैप ने रैली किया है। अब देख रहे हो? चलो अब एक काम करते हैं, इस चार्ट को ना आपने 1 घंटे में देख लिया, सब कुछ देख लिया कि भाई ऑल टाइम हाई के ऊपर यहाँ पर मार्केट जो है तो ट्रेड कर रही है। लेकिन उससे पहले एक आप यहाँ पर एक कैंडल देखे होंगे, जो कि कैंडल आपका थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया था, अभी तक उसके ऊपर आपका मिड कैप निफ्टी गया नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसके ऑल टाइम हाई को यहाँ पर इस तरह से मार्कआउट कर लेना है। मतलब ये आपका एज ए रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? अगर आप इसको मार्क करते हैं इस तरह से, देखिए अगर प्राइस लेवल आप लगाते हैं तो ये रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं आपका 13,956 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 13,956, मतलब लगभग 100 पॉइंट ऊपर आपका एक रेजिस्टेंस है। ओके, चलो अब इस चार्ट को मैं क्या करता हूं, 5 मिनट और 15 मिनट में ले चलता हूं, चूंकि इंट्राडे प्लेयर है आप। अब अगर देखो पोजिशनली आपको करना है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, पहला तो ये रेजिस्टेंस है आपका, जब तक इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं निकलता मिड कैप निफ्टी,
तो पोजिशनली कुछ नहीं। हाँ, ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा तो देखिए अच्छा मूवमेंट आपको यहाँ पर वापिस मिल सकता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट नहीं किया और कल मान लो आपको ट्रैप किया जाता है तो फर्दर आपको ये देखिएगा, ये आपका जो गैप है ना यहाँ तक का, ये हो सकता है आपका मिड कैप निफ्टी जल्दी ही फिलअप करे, फिर भले आपका गैप फिलअप करके फिर मार्केट इसका आपका सपोर्ट ले, फिर फर्दर आपका ऊपर चला जाए। ठीक है, ये दो चीज आपको क्लियर हुई। चलिए अब बात करते हैं क्या डायरेक्टली यहाँ पर 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट में। तो चलिए मैं 15 मिनट के यहाँ पर चार्ट लेता हूँ। 15 मिनट के चार्ट में थोड़ा सा देखिएगा क्या आपका मार्केट एक्शन कर रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ है, हर एक आप इंडेक्स आप लीजिएगा, चाहे आप बैंक निफ्टी लीजिए, चाहे आप निफ्टी लीजिए, चाहे जो लीजिएगा, मार्केट ने क्या किया था, मार्केट आपके नीचे खुली थी, इसके बाद ऊपर गई, पूरे दिन साइडवेज रुकी, इसके बाद देन आपका लास्ट टाइम बहुत बड़ा मूवमेंट आया था और अपने हाई को ब्रेकआउट किया था। सेम आपका ये देखिए यहां पर भी इसने क्या किया, हालांकि अपने हाई को तो इसने ब्रेकआउट नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं इसने अपने टॉप के पास लगभग जाकर के क्लोजिंग दिया है। तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि कल जब तक आपका इसका ब्रेकआउट करके मतलब ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करके आपका मिड कैप निफ्टी ऊपर नहीं जाता, तो आपको सी की तरफ कोई जल्दबाजी नहीं करना है, ये आप ध्यान रखना। नीचे आपका सपोर्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, ये भी आपका सपोर्ट जोन है, बाकी आपका ये गैप तो है ही है। अगर गलती से मान लो कहीं मार्केट आपका कल मिड कैप निफ्टी इस जोन में मिले और जैसे कि यहाँ से देखिए कंटिन्यू गिरावट किया था और वापस ये गिरावट करता है ना, तो एक आपका ये डबल टॉप बनेगा, ध्यान रखिएगा। ये आपका रेजिस्टेंस था, ये आपका डबल टॉप है, तो ये ध्यान आपको रखना है। यहाँ पर ज्यादा नहीं, आपको लगभग यहाँ पर 14,000 मतलब 14K का आपको एक एसएल लगा करके और आपको एक नीचे का प्लान बनाना चाहिए। अभी आप प्लान कैसे बनाएंगे, देखिए ये प्लान आप कैसे बनाएंगे वो थोड़ा सा सुनिएगा। इसको किसको, मैं हाइजिंग की बात कर रहा हूं यहाँ पर, वो कैसे करना है। अगर आपको जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, अब यहाँ रेजिस्टेंस में आपको लगता है मार्केट में थोड़ा सा कुछ यार गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है बताइए। क्योंकि आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एटीएम, जैसे मान लीजिए एटीएम आपका यहाँ पर हो सकता है आपका 14,000 चल रहा हो, ठीक है, 14,000 के पास आपका मिड कैप निफ्टी मान लो आपको मिल जाती है। अब आपको लगता है कि ये नीचे जाएगा, तो आपको क्या करना चाहिए बताइए। आपको सिंपल है, फ्यूचर के साथ आपको काम करना है। क्या करना है आपको, फ्यूचर के साथ काम करना है। अब आप बोलेंगे सर थोड़ा कैपिटल कम है तो मैं कैसे काम करूंगा, वो भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताऊंगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा। देखिए अगर आपके पास फ्यूचर के साथ काम करने के लिए है कैपिटल तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो आपका एटीएम है मान लीजिए 14,000, ठीक है, चूंकि मार्केट आपका डायरेक्शन क्या है, आपका नीचे आने का, अगर ऊपर जाने का डायरेक्शन होता तब भी मैं बताऊंगा। तो अगर आपका लग रहा है कि मार्केट यहां से नीचे आएगी, मिड कैप निफ्टी नीचे आएगी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्यूचर, जैसे फ्यूचर कुछ आप सेल करोगे ना, तो फ्यूचर को अगर आप डायरेक्टली सेल करोगे तो वहां पर आपका क्या लगेगा, मार्जिन ज्यादा लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 लाट आपको सीई बाई कर लेना है, किसका, एटीएम का। क्या करना है, 1 लाट आपको सीई बाई करना है एटीएम का, जो 14,000 रुपए 14,000 आपका चल रहा है, मतलब 14,000 चल रहा है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, जो फ्यूचर है आपका ना, जो फ्यूचर है आपका करंट मंथ का फ्यूचर, आपको उसको सेल करना है, बाई नहीं करना है। अब कई लोग मेरे को एक क्वेश्चन किया था, बोला सर मेरे पास तो है ही नहीं तो मैं कैसे सेल करूं। मार्केट में देखिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके पास जो चीज नहीं होता आप उसको सेल कर सकते हो। और सेल करने में क्या होता है, सेल करने में मान लो आपने फ्यूचर को यहां पर 14,000 रुपए में, मान लो आपका 14,000 का आपका फ्यूचर चल रहा है मिड कैप निफ्टी में। अब अगर आपने फ्यूचर को 14,000 में सेल किया तो इसके नीचे जितना ये फ्यूचर आएगा, मान लो हो सकता है आपका आई ये 13,950 में आ गया, इसका मतलब आपको 50 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। अब जब आप इसको यहाँ पर एग्जिट करते हैं ना, तो एग्जिट में आपको बाई करना है, समझ रहे हो, आपको फिर सेल नहीं करना है, वहां पर बाई कर लेना है। तो वो बाई आपके अकाउंट में नहीं रहेगा, क्योंकि आपने पहले सेल किया था, आप बाई करोगे तो यहाँ पर आपको 50 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो गया। अब यहीं अगर आपने मान लो फ्यूचर को बाई करते, ठीक है, आप मान लो यहाँ पर फ्यूचर को बाई करते, आपको लग रहा था कि भाई मार्केट यहाँ पर ऊपर जाएगी, ठीक है, तो उससे पहले आपको क्या करना है, जो कि आप डायरेक्टली फ्यूचर को अगर आप बाई करते हो तो वहां पर आपका जो मार्जिन है वो आपका ज्यादा लगता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पुट बाई करना है, किसका, आपको पुट बाई करना है, आपको जैसे 14,000 को मैंने बताया, एटीएम की आपको पुट बाई करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, फ्यूचर को बाई कर लेना है, ठीक है। अब एटीएम की पुट क्यों बाई किया आपने बताइए, एटीएम की पुट आपने 2 रीजन के कारण किया। पहला तो आपने जो एटीएम की पुट बाई किया उसमें आपका मार्जिन यहां पर कम हो जाएगा, जहां पर आपको मान लो लाखों रुपए लगने वाले थे वो आपको सीधे सीधे लगभग आपका 50,000 से नीचे हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज आपने इसलिए पुट बाय किया क्योंकि आप यहां पर अनलिमिटेड रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि फ्यूचर का एक चीज होती है, आपका जो फ्यूचर का डेल्टा होता है ना वो हमेशा 1 होता है, ध्यान रखिएगा, फ्यूचर का डेल्टा कितना होता है, 1 होता है। लेकिन आप एटीएम अगर कोई चीज बाई कर रहे हो उसका आपका डेल्टा कितना होगा बताइए, आपका 0.50 का आपका डेल्टा होता है,
ठीक है। तो अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में गई तो वहां पर आपको हर एक मोमेंट में फ्यूचर में 1 पॉइंट का आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना, बोला सर मेरे को तो थीटा डी के हो रहा है, कई बार आप सुनते हो ना थीटा डी के वाला नाम, ये हमेशा जब जानते हो तो आपको फ्यूचर में कोई थीटा डी के नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपका मान लीजिए कि यहाँ पर 20 पॉइंट भी आपका मूवमेंट किया फ्यूचर आपके डायरेक्शन में, तो वहां पर आपको 20 का 20 पॉइंट का आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, 20 का 20 पॉइंट। लेकिन यहां पर क्या है, जो आप पुट बाई कर रखे हो, चूंकि डेल्टा आपने पुट बाई किया है 0.50 वाला डेल्टा, तो वहां आपको क्या दिक्कत होगी, देखिए अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में गई, ठीक है, तो इस जगह आपको चूंकि डेल्टा आपने 50 बाई किया, तो यहां पर आपको 10 पॉइंट का लगभग आपको लॉस होगा। कितना लॉस होगा? 10 पॉइंट का लॉस होगा। तो ओवरऑल आप यहां पर तब भी 10 पॉइंट के प्रॉफिट में हुए कि नहीं हुए? आप हुए। अब इसका बेनिफिट कब मिलता है? अब आपके ऊपर अगर मार्केट जाएगी तब तो ठीक है, आपको इसका बेनिफिट ज्यादा कब मिलता है ये थोड़ा समझिएगा। मान लो आपने अपनी पोजीशन को सोचा था कि मार्केट नीचे जाएगी, समझिएगा, या आपको ऊपर जाएगी। तो चलो मैं एक उदाहरण लेता हूं कि आपने ये सोचा था कि चलो मार्केट ऊपर जाएगी, इस जगह आपने फ्यूचर को बाई किया और साथ में आपने एक पुट को हेज किया। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, मान लो मार्केट अचानक से नीचे गिरना शुरू हो गई, आपके अपोजिट जाना शुरू हो गई मार्केट, तो अगर आपने सिर्फ पुट, आपने सिर्फ कॉल बाई किया होगा या आपने सिर्फ फ्यूचर बाई किया होता, तो वहां पर क्या होता? आपको नुकसान होता। लेकिन अभी क्या है, आपने यहां पर फ्यूचर को बाई किया, साथ में आपने पुट को हेज किया है। इसमें क्या होगा देखिए, मार्केट अगर नीचे जाएगी तो चूंकि आपने यहां पर डेल्टा कितना बाई किया है, पुट का 0.5 वाला डेल्टा, अब आपने जो फ्यूचर को सेल किया, सॉरी बाई किया है, उसका डेल्टा कितना? 1 है। तो देखिए अगर 1 में आप 0.50 माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 0.50। तो ये आपका क्या होगा? लॉस होता है। अब मान लो यहां पर आपका फ्यूचर मान लीजिए कि 50 पॉइंट नीचे चला गया, ठीक है, तो यहां आपके फ्यूचर में, चूंकि फ्यूचर आपने क्या किया? बाई किया था, मतलब ऊपर जाने के लिए, लेकिन मार्केट आपके अपोजिट गई तो 50 पॉइंट का आपका सीधे सीधे ये 50 पॉइंट का आपको लॉस देगा। फ्यूचर आपको सीधे 50 पॉइंट का लॉस देगा। लेकिन आपने जो यहां पर पुट बाई किया था, वो आपने क्या किया था? 0.50 डेल्टा का आपने पुट बाई किया था। तो अगर मार्केट आपके 50 पॉइंट आपके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आपको लगभग यहां पर 25 से 30 पॉइंट का आपको ये प्रॉफिट दे देगा। अब बोलोगे सर 30 पॉइंट क्यों देगा? देखिए मार्केट का एक रूल होता है, जब आपका एटीएम से मार्केट आपके आईटीएम की तरफ जाती है, मेरे बात समझना अच्छे से, मार्केट जब आपके एटीएम से आईटीएम की तरफ जाती है तो उसका डेल्टा भी आपका बढ़ता जाता है। अरे समझ रहे हो? मान लो एटीएम का डेल्टा एक समय जब आपने बाई किया था उसका 0.50 था, तो जब वो और आपका आगे डायरेक्शन में जाती जाएगी तो उसका कुछ टाइम में डेल्टा आपका कितना होगा? 0.55 भी तो होगा। उसके बाद आपका 0.60 भी तो डेल्टा होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए मैंने बताया कि जरूरी नहीं कि सिर्फ 50 पॉइंट में आपको 25 पॉइंट का ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि मार्केट आपके डायरेक्शन में कंटिन्यू जा रही, तो यहां पर डेल्टा भी चेंज होगा। ठीक है, और आईवी भी इंक्रीज होगी पुट की तरफ की। तो जब ये दोनों इंक्रीज होंगे तो लगभग आपको यहाँ पर 5 पॉइंट और एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग यहाँ पर आपको 30 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। तो आपका ओवरऑल जो लॉस हुआ आप कितने का हुआ बताइए? तो आपने 50 पॉइंट के यहाँ पर लॉस लिया, लेकिन आपने 30 पॉइंट के आप यहाँ प्रॉफिट कर लिया, तो आपको यहाँ पर 20 पॉइंट का ही लॉस हुआ। अब आप बोलेगे सर मान लो मैंने छोड़ दिया पोजीशन को तो क्या होगा? देखिए जब आप ये पोजीशन हेजिंग बनाते हैं ना, तो वहां पर एक आपका लिमिटेड लॉस फिक्स हो जाता है कि भाई आपका लॉस यहाँ पर 20,000 ही होगा, यहाँ पर 20,000 ही होगा, 20,000 ही होगा। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहाँ पर आपका 20,000 ही रिस्क होगा। अब आप बोला सर ये क्यों ऐसा होता है? देखिए जब मार्केट मान लो कि आपकी अपोजिट डायरेक्शन में कंटिन्यू चली गई और आपने फ्यूचर को बाई किया था, समझना फ्यूचर को आपने बाई किया था, सेल नहीं किया था, लेकिन आपने यहां पर एक पुट बाई किया था और मार्केट आपके पुट के डायरेक्शन में जा रही। आप बताइए, जैसे मैंने अभी आपको दिया कि कुछ टाइम बाद ऐसा आता है, ये पुट आपका आईटीएम हो जाता है, डीप आईटीएम हो जाए। जैसे जैसे आपका पुट आपका डीप आईटीएम होता जाएगा, वैसे आपका डेल्टा आपका चेंज हो जाता है। तो एक टाइम ऐसे आता है, अगर मार्केट आप मान लो आपके डायरेक्शन में 300-400 पॉइंट चली गई, ठीक है, अब आपका लॉस यहाँ पर चूंकि फिक्स है 20,000, उससे ज्यादा आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका रीजन है, चूंकि ये जो आपका पुट आपने बाई किया था, जब आपका मार्केट आपके डीप आईटीएम में चली जाएगी तो उसका भी डेल्टा आपका कितना हो जाता है आपको पता है? आपका डेल्टा वहां पर बन हो जाएगा। किसका? डीप आईटीएम का डेल्टा आपका पुट का बन हो जाता है। तो जब इसका भी डेल्टा आपका बन हो गया, फ्यूचर का भी डेल्टा बन हो गया, तब आप यहाँ पर लड़ेंगे। अब क्या कर लेगा बताओ मार्केट? तो फ्यूचर में आपका अगर मान लो लॉस हो रहा है तो आपको वो डेल्टा जो आपने एक हो गया डेल्टा पुट का, वो आपको कवर करके देगा। इसलिए बोला जाता है कि आपका यहाँ पर स्ट्रेटजी में अगर वो लॉस फिक्स दिखा दिया तो फिर लॉस आपका उतना ही होता है, उससे ज्यादा आपको लॉस नहीं होता। जब भी कभी आप ये स्ट्रेटजी आप बनाते हो, आप ये चेक कर लेना। तो फिर हाल के में अभी आपको क्या बताया कि भाई इस तरह से आपको हैज करना है। अब मान लो कि आपके पास फ्यूचर के लिए पैसा नहीं है तो क्या करोगे?
होता है ना भाई, भाई मेरे पास फ्यूचर के लिए सर पैसा नहीं है, अब क्या करूं। मान लो बहुत से लोग ऐसे काम भी करते हैं कि भाई मुझे मार्केट लग रहा है कि नीचे जाएगी, मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, या मुझे लग रहा है कि नीचे जाएगी। अब आप मतलब ऑप्शन के साथ कैसे आप यहाँ पर हैज करते हैं, आप बताइए। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा रिस्क तो है, लेकिन आप कर सकते हो। कैसे? आपको जिसका डेल्टा, समझना, जिसका डेल्टा, जो आपका ऑप्शन होता है, ऑप्शन चैन, आप सब कुछ जानते हो, ऑप्शन चैन, वहां पर आपका डेल्टा कंसेप्ट होता है। नहीं आपको पता तो मैं वो वीडियो बना दूंगा। आपका डेल्टा देखना कि जो एटीएम का डेल्टा होता है वो 0.50 होता है मैक्स। उसके बाद आपका ओटीएम का डेल्टा कम होता जाता है, और जैसे जैसे आप अंदर अंदर जाएंगे तो आपका डेल्टा बढ़ता जाएगा। तो मान लो आपको लगता है, जिसमें आप कंफर्म हो कि भाई ये आपका सपोर्ट है, यहां पर मार्केट मिलेगी मान लो, और इसके बाद ये ऊपर जाएगी मार्केट। समझना थोड़ा सा, मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, ये आपका सपोर्ट है, आपको लगता है कि ये बायर आपके एक्टिव हुए थे, यहां से मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे, और मार्केट अगर यहां मिलेगी तो हो सकता है मार्केट आपकी वापिस ऊपर जाए। ओके, अब आपको यहां पर क्या करना है, चूंकि आपको पॉइंट ज्यादा बनाने हैं और साथ में आपको थोड़ा रिस्क भी आपको कम लेना है। कैसे करेंगे? देखिए, आपको एक काम करना होता है, जैसे देखिए, अब डायरेक्टली अगर आप वन डेल्टा का आप कोई आप ऑप्शन बाई करेंगे तो थोड़ा सा महंगा आपका आएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, देखिए थोड़ा समझिए। आपको क्या करना है, जिसका डेल्टा मान लीजिए 70 चल रहा हो, 0.70 या आपका 0.80, समझना थोड़ा सा। जिस ऑप्शन का डेल्टा, मैं बोल रहा हूं काल की तरफ की बात कर रहा हूं, चूंकि आपने देखा यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। जिस ऑप्शन का डेल्टा आपका 0.70 चल रहा है या 0.80 चल रहा है, वो कॉल आपको क्या करना है, यहां पर बाई करना होता है। समझना थोड़ा सा, वो कॉल आपको क्या करना है, यहां पर बाई करना है। अब दूसरे आपको क्या करना है, थोड़ा सा हैज भी करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा हैज भी करना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि भाई मेरा, मान लो मार्केट यहां पर अचानक से नीचे चली जाए तो मेरे को क्या ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। देखो, हालांकि थीटा डी के आपका होगा ऑप्शन, अगर आपने बाई किया है वहां पर आपका सबसे मार होती है थीटा डी के की। ठीक है, लेकिन फिर भी आप थोड़े सेफ कब होंगे वो मैं आपको बताता हूं। अब आपको क्या करना है, जो पुट की तरफ का ऑप्शन है आपका, मान लीजिए आपने पुट की तरफ का ऑप्शन 0.40 वाला डेल्टा जो आपने पुट बाई कर लिया। ठीक है, आपने 0.40 वाला डेल्टा आपने पुट बाई कर लिया। अब होगा क्या, देखिए, मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में यहां पर गई, चूंकि आपने सोचा था, तो आपको ओबियस बात है यहां पर 0.70 डेल्टा के हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा, या 0.80 डेल्टा के हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। मतलब अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में यहां पर सिंपल है कि 100 पॉइंट मूव करती है निफ्टी या मिड कैप निफ्टी, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, 70 से लेकर के 80 पॉइंट का आपको प्रॉफिट होगा। ये समझना, आप सिंपल समझना। कितना पॉइंट प्रॉफिट होगा, 70 से 80 पॉइंट का प्रॉफिट होगा अगर 100 पॉइंट आपका आपके डायरेक्शन में मिड कैप निफ्टी जाती है या कोई भी इंडेक्स जाता है। लेकिन लॉस आपको कितना होगा यहाँ पर, चूंकि आपने डेल्टा यहाँ पर 0.40 का आपने पुट बाई किया है, वो आपने सेफ्टी के लिए, आपको लॉस कितना होगा, लगभग यहाँ पर 30 से 40 पॉइंट। चलो 40 पॉइंट का मैं आपको लॉस ले लेता हूँ। अब चूंकि आपको प्रॉफिट यहाँ पर कितना हो, 70 से 80 पॉइंट का, वो आपको लॉस कितना होगा, 30 से 40 पॉइंट का। तो यहाँ पर ओवरऑल आप करते तब भी आप यहाँ पर 30 से 35 पॉइंट के आप प्रॉफिट में रहेंगे। यह तो क्या आपका डायरेक्शनली। अब मान लो अपोजिट आपके डायरेक्शन में यहां से मार्केट डायरेक्टली आपके पोजीशन बनाते ही गिर गई, तो अब गिर गई तो क्या करोगे, चूंकि आपने 0.70 डेल्टा आपने कॉल बाय किया था और 0.40 डेल्टा आपने पुट बाय किया था। आप समझना, तो अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्ट मतलब गिरना ही शुरू कर दिया, तो जो आपको लॉस होगा वहां पर आपको हर एक 100 पॉइंट की गिरावट में, आप समझना 100 पॉइंट की गिरावट में, अगर मिड कैप निफ्टी आपकी 100 पॉइंट या कोई भी इंडेक्स आपका 100 पॉइंट गिर जाता है, तो वहां पर लगभग आपको 70 पॉइंट का लॉस होगा। कितना लॉस होगा, 70 पॉइंट का। लेकिन अगर मार्केट यहां पर 100 पॉइंट गिर गई तो आपको यहां पर प्रॉफिट कितना होगा, लगभग आपको 40 से 50 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो जाएगा जो आपने पुट बाई किया है। ये समझ रहे हो आप, 40 से 50 पॉइंट। ओवरऑल आपका लॉस कितना हुआ यहां पर बताइए, ओवरऑल आपका लॉस हुआ सिर्फ यहां पर 20 पॉइंट का, और थोड़ा मोड़ा आपका थीटा डी के। तो कुल मिलाकर के आप यहां पर क्या हुए बताइए, नेक्ड नहीं हुए ना। मतलब आपका टोटल कैपिटल किसी कीमत पर नहीं डूब सकता। अरे समझ रहे, टोटल कैपिटल आपको किसी कीमत पर नहीं डूब सकता, ये ध्यान आपको रखना है। तो हैज तो देखिए इतने सारे हैं कि आप कैसे भी कर लो, लेकिन बस बात ये, तरीका आपको पता होना चाहिए कि हैज मुझे किस तरह से करने आता है। समझ गए? चलो, अब मार्केट के यहाँ पर मैं डायरेक्शन आपको जो समझा रहा था, देखिए कि भाई अगर इसके ऊपर, ये आपका रेजिस्टेंस है, जैसे कि इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता तो थोड़ा सा आपको सी को अवॉइड करना है। हाँ, मार्केट अगर यहाँ पर मिलेगा, इस जगह आपको सपोर्ट लेता है ना, इस जगह, तो हम जरूर यहाँ पर ऊपर निकलने की कोशिश करेंगे। अब लास्ट एक आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा, अगर ये जो आपको बिग दिख रहा है यहाँ, ये इसके नीचे, इस बिग के नीचे आया तो फिर आपको ये गैप,
फिर भैया ये गैप आपका फिलअप करेगा मिड कैप निफ्टी, ये आप ध्यान देना। तो मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि नहीं नहीं मार्केट में बहुत बड़ी उछाल आने वाली है या बहुत बड़ी भूकंप आने वाला है, कुछ भी नहीं। देखिए मैं सीधे चार्ट के मतलब चार्ट के मुताबिक आपको सीधे मैं बात करता हूं, बाकी कुछ नहीं। चार्ट जैसे बोलेगा, अगर इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा इसका, तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएंगे। इसका यहाँ पर मार्केट यहाँ पर रेंज में रहा तो हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। इसका ब्रेकडाउन किया तो हम नीचे पुट की तरफ जाएंगे। क्लियर हुआ ये चीज? बस आपको ये ध्यान रखना है। रही बात बड़ा गैप अप गैप डाउन केस में, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मार्केट इसके ऊपर ही गैप अप खुल गई, तो आपको बिल्कुल थोड़ी देर के लिए शांत अपने मन को कर लेना है और बिल्कुल नो ट्रेड जोन में चले जाना है। जब तक मार्केट इसके बहुत देर तक नहीं टिकती तब तक आपको कुछ नहीं करना। हाँ, डायरेक्टली आपको मार्केट ऊपर गैप अप खुल जाए और बाइंग आ जाए तो आप एक आध स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी डबल टॉप बनता है, ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर नीचे हो जाए, चूंकि ये यहाँ पर था वो ये ऊपर हो जाए, और जैसे यहाँ पर 14,000 के पास पहुंचे ये जो सेलर एक्टिव थे वापस धमाका कर दे मार्केट को नीचे के लिए। ये आपको बहुत सतर्कता के साथ स्टॉप में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट कई बार ऐसा भी करती है कि ये देखिए आपका एक टॉप यम पैटर्न, देन आपका डबल टॉप, और इस तरह से कुछ मार्केट आपकी बना सकती है। मेरी बात क्लियर हुई? ये आपका हो गया मिड कैप निफ्टी। चलते थोड़ा फिन निफ्टी में, फिन निफ्टी में देखते हैं क्या कामकाज करना चाहिए। शोपिन देखिए बाकी सारी चीजें तो मैंने बताई थी, मैं डायरेक्टली फिन निफ्टी का आपको चार्ट बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चार्ट आपका, ये आपका फिन निफ्टी, ये आपका हाइट बनाया था, मतलब एटीएच, मतलब आपका ऑल टाइम हाई, एटीएच का मतलब ऑल टाइम हाई, और लगभग आपके 27,800 के आसपास आपका फिन निफ्टी ने हाई बनाया। क्लियर हुआ ये चीज? लेटेस्ट अभी कहाँ चल रही है? 27,000 आपका 500 के आसपास आपका अभी फिन निफ्टी चल रही है। लगभग 300 पॉइंट की अभी यहाँ पर ऑल टाइम हाई के पास जाने की जगह है, बिल्कुल जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हो सकता है आपको न्यूज को निचोड़ने के लिए मार्केट आपका यहां तक ऑल टाइम हाई के पास जा सकता है, कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल जा सकता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना कि मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं नहीं कुछ ज्यादा ही होने वाला है या कुछ ऐसा नहीं। मार्केट ने ऑलरेडी देखिए यहाँ पर अपना काम कर दिया था, उसके बाद मार्केट यहाँ पर ऊपर भी जाने के लिए तैयार है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर भी चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। माइंड को ये सोचना ही नहीं है कि रिजल्ट आया तो मुझे ऐसा करना है वैसा करना, नहीं। आपको माइंड में क्या रखना है कि नहीं यार चार्ट है, चार्ट जैसे बोलेगा वैसे मैं करूंगा, बाकी कुछ नहीं। मेरी बात क्लियर हुई? चलिए, कभी अगर आपने ये माइंड में ये भर लिया ना पहले ही, यार नहीं यार रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, मैं तो कल ही बाई करूंगा, मैं तो कल ही बाई करूंगा, आप देख लेना ट्रैप हो जाओगे। मैं आपको पहले बोल रहा हूं, आप ट्रैप हो जाएंगे और बहुत बड़ा लॉस कर लेंगे। तो कुछ नहीं सोचना, आपको न्यूज को बिल्कुल साइड कर देना है। मार्केट अगर इसके ऊपर निकलेगी, जैसे कि आज हाई है देख लीजिएगा 2-3 दिन का, अब इसको आप मार्कआउट यहां पर कर लीजिए, मैं आपको मार्कआउट करके बता देता हूं, जस्ट मिनट। हॉरिजॉन्टल लाइन में ये देखिए, ये आपका हाई है, मतलब प्रीवियस हाई है ना भाई, सिंपल बात है। अगर इसका हाई का मान लिया ब्रेकआउट किया तो कहां तक आपका मार्केट में जाएगा? सबसे पहला आपका देखिए रेजिस्टेंस कितने में बन रहा है? 27,600 में। चेक करिए, ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पर, ये वाला आपका 27,627 के पास। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका कौन सा बन रहा है? ये वाला, कहीं ना कहीं ये वाला आपका टॉप के पास रेजिस्टेंस बन रहा है, मतलब 27,800 के आसपास। तो भाई दो रेजिस्टेंस तो आपके ऐसे ही दिख रहे हैं, तो इसमें न्यूज वाली कौन सी बात हो गई, आप बताइए ना। कुछ नहीं। अगर मार्केट इसका सिंपल है कि भाई इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगी, तो ये आपका पहला रेजिस्टेंस होगा जो 27,630 के आसपास का है। अगर इसको ब्रेकआउट करके फर्दर ऊपर निकलेगा तो हम इस रेजिस्टेंस के लिए जाएंगे। क्लियर है ना? तो न्यूज वाला यहाँ पर कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है। अब बात कर ले नीचे का, तो नीचे सिंपल समझना। चलिए मैं इसको भी हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्कआउट कर देता हूँ। ये आपका पहला सपोर्ट बनेगा। सपोर्ट कौन सा? देखिए यहाँ पर सपोर्ट के लिए बहुत नीचे जगह है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला सपोर्ट मान लीजिए यहाँ पर जब तक ट्रेड करे तो आपको कुछ नहीं करना, लेकिन जब ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर देना, ये आपको 27,400 के नीचे अगर ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया तो फिर आपका लगभग 100 पॉइंट, मतलब 24,300 का आपका नीचे का सपोर्ट है, मतलब 100 पॉइंट नीचे ही आपका सपोर्ट है, ये ध्यान रखना। और ये सपोर्ट कहीं ना कहीं आपका ये देख लीजिएगा इधर आ रहा है, लगभग वही 27,095 का, ठीक है। हो गया ना बात? अब चलो, अगर इस चार्ट को आप यहाँ पर 5 मिनट 15 मिनट में ले जाओ, जो मर्जी आप ले जाओ, सब कुछ आपको वही दिखाई देगा। आप चेक कर लो, आप चेक करो ना भाई, आपको सब कुछ वही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कोई मैंने गलत यहाँ पर राम कथा तो नहीं सुना दिया? बताओ, नहीं सुना है ना? चेक कर लो आप भाई। ये आपका रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस के पास आपका मार्केट रुका हुआ है। अगर इस यहाँ पर आपको खुल करके इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो आप यहीं के लिए तो जाएंगे। ऐसा तो नहीं ना कि आप बिल्कुल भूल जाएंगे अपना पोजीशन बना करके, नहीं ना। तो ये आपका पहला क्या है? बुकिंग का जोन होना चाहिए। इसके बाद आपको देख रहे हैं मार्केट यहाँ रिएक्ट क्या कर रही है, क्या इसके ऊपर ब्रेकआउट करती है या यहीं से आपकी प्रॉफिट बुकिंग आती है। तैयारी दोनों तरफ की करनी है। तो ये आपका ऊपर खो गया, सिंपल है। नीचे आपके यहाँ पर बायर एक्टिव है, देखिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर एसएल उनके क्रिएट हैं आपके 27,300 के आसपास,
27,300 के आसपास उनके एसएल क्रिएट हैं। कोशिश उनकी देखिए पूरी रहेगी कि मार्केट आपकी ऊपर जाए, लेकिन अगर गलती से मार्केट में ट्रैप करना हुआ ऑपरेटर को तो ये क्या करेंगे, इनका एसएल लेने के लिए भरकस कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां पर कारण है, कारण कई हैं। देखिए आप हो या मैं हो, हम लोग सब किसके भरोसे चलते, न्यूज के भरोसे कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया तो ऐसा। यहां पर सब मैक्स लोग यहां पर सी की तरफ पोजीशन बना करके गए हैं और मुझे ऐसा लगता है ट्रैप होंगे। देखिए मुझे ऐसा लगता है कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है, अगर ये कैंडल आपकी इतनी बड़ी ग्रीन बनी है। बाकी ठीक है, अगर गैप अप हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको ट्रैप ये नहीं कर पाएंगे। अगर मार्केट आपकी गैप अप हो गई तो फिर इनको ट्रैप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर तो समझ लेना कि फिर आपका मार्केट और फर्दर ऊपर निकलने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अगर ये यहां पर रेंज में खुली ना दोस्त, मैं आपको सही बताऊं, अगर ये रेंज में खुल गई यहां पर और नीचे आई तो ये ट्रैप होंगे। और यही बस ट्रैप नहीं होंगे, जितने बीटीएसटी करके गए थे ना, जितने को रिजल्ट यहां पर बहुत अच्छा लग रहा था, सभी के सब ट्रैप हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं कभी भी इसीलिए ना ही बीटीएसटी करता, ना ही मुझे मतलब है मार्केट में। जब नेक्स्ट दिन जो भी होगा उसके मुताबिक मुझे ट्रेड मिलेगा तो करूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करूंगा। ठीक है, मेरा पैसा मेरे पास भैया, जयराम जी की। बहुत सिंपल है। देखो दोस्त, मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, अगर आपका पैसा आपके पास है तो सब कुछ ठीक है। अगर आपका पैसा मार्केट से निकल गया और वो लॉस में आप चले गए तो कुछ भी ठीक नहीं, आप हाथ धो करके बैठ गए। आप ना ही ट्रेड कर पाएंगे, ना ही कोई न्यूज से आपको फिर मोह माया रह जाएगी, ना ही कुछ। तो इन चीजों को ध्यान रखो, आप अपना पैसा सेफ रखो। मैं हमेशा समझाता हूं, हैज के साथ कोशिश करो प्लान करने के लिए। कभी भी आपको करोड़पति जल्दी बनना नहीं है इस मार्केट में। देखिए अगर ऐसा होता इस मार्केट के अंदर तो न जाने कितने लोग के पास पैसा और रात रात महीने महीने भर में न जाने कितने पैसा कमा लेते। लेकिन मैं आपको यही बात बताता हूं, ये मार्केट जो ऑप्शन बाइंग है वो सबसे डेंजरस है। ऑप्शन बाइंग बहुत ही संभल करके, बहुत फूंक फूंक करके कदम रखना पड़ता है। आपका 10 दिन का प्रॉफिट ऑप्शन बाइंग कब आपका एक दिन में उड़ा ले जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, तनिक तनिक नहीं लगेगा एक दिन। तो वो आपको बचाना है, तो आपको लॉस अपना सबसे पहले मेंटेन करना है, अपने उसको फोकस करना है कि भाई मैं लॉस इससे ज्यादा नहीं ले सकता, चाहे किसी कीमत पर, चाहे कोई आ जाए। मेरा लॉस अगर यहाँ पर 2000 फिक्स है या 1000 फिक्स है या 5000 फिक्स है तो मेरा लॉस फिक्स है। आप अपने लॉस से बिल्कुल सौदा मत करिए। आपको लॉस वहां पर अगर आपने फिक्स रखा है तो फिर मार्केट में आप टिक पाएंगे। अगर आप अपने लॉस को यहाँ पर मॉडिफाइड करते हैं कि नहीं यार ठीक है, मैं 1000 की जगह 2000 कर लेता हूँ, मार्केट तो ऐसा करती है रोज, मेरा तो स्टॉप लॉस रोज लेती है, मेरा तो ये है, देखो कहीं ना कहीं फिर आपको खत्म कर देगी। मेरे बात क्लियर? चलो इसी के साथ वीडियो को बाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट।